Assalamualaikum everyone, hope you all are good. So my today's topic is about law of attraction. So बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता. हम बहुत सारी वीडियोस हमने देखी होंगी और हम देखते हैं, हम इसके बारे में बुक्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, बट स्टिल यू आर लाइक क्या मेरे लिए तो ये काम नहीं करता. सो जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ नॉट लाइक दैट कि वो आपके लिए काम नहीं करता और किसी और के लिए काम करता है. ऐसा कुछ नहीं है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम कर रहा है. बस अब डिपेंड ये करता है किसी के लिए नेगेटिवली काम कर रहा है और किसी के लिए जो है पॉजिटिवली काम कर रहा है. वो कैसे? सबसे पहले हमें दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है. सबसे पहले हम समझेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटी. लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में तो सबने ही सुना होगा. ऐसा कोई भी नहीं है जो बचपन में जिसने लॉ ऑफ ग्रेविटी ना पढ़ा हो, राइट? तो अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है उसे उठाइए. मेरे पास इस वक्त करीब में कुछ भी नहीं है, सो जस्ट उसको उठाइए और जो है उसको नीचे फेंक दीजिए. तो क्या होगा कि अगर आप किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे अपने हाथ से तो क्या वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? तो दिस इज़ कॉल्ड, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है जो कशिश सखल जिसे कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो नीचे की तरफ खींचता है. ये अल्लाह ताला का कानून बनाया हुआ है, ये ऊपर वाले ने बनाया है, जिसकी वजह से जो भी आप फेंकेंगे वो लॉ ऑफ ग्रेविटी उस पर अप्लाई होगी और हर चीज़ नीचे जाएगी, राइट और रॉन्ग. ठीक है, तो ये कोई मैजिक है? सबसे पहले मुझे बताएं क्या ये मैजिक है? कमेंट करके बताइए. ये मैजिक नहीं है, ये अल्लाह ताला का एक कानून है जो अल्लाह ताला की तरफ से बना, जिसको हम सब ने एक्सेप्ट किया. इट इज़ व्हाट इट इज़. ठीक है. सेकेंड नंबर इज़ कि हमें जो है ना यूनिवर्सल लॉज से भी ज़्यादा हो सकता है कि जो लॉ ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ एनर्जी जो है उसको समझने की ज़रूरत है. सो लॉ ऑफ एनर्जी क्या है? अगर आप इस लॉ को समझ जाएंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली काम करना शुरू हो जाएगा. चलें आइए देखते हैं कि वो क्या है. सो व्हाट इज़ लॉ ऑफ एनर्जी? तो सबसे पहले आप सब मेरे साथ करें कि एवरीथिंग इज एनर्जी इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स. जस्ट डू लाइक दैट. सो यू विल लाइक फीड इन योर सबकॉन्शियस माइंड कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. एवरीथिंग इज एनर्जी. एनर्जी का साइन ये बना लेते हैं. ठीक है. अभी जिस मोबाइल से आप मुझे देख रहे हैं वो भी एनर्जी है. और मैं आप इस दुनिया में जितनी चीज़ें हैं ना वो एनर्जीज ही है, वो एनर्जी से ही बने हैं. ठीक है. अब आपको कोई चीज़ चलती फिरती लिविंग थिंग नज़र आ रही है, नॉन लिविंग थिंग नज़र आ रही है, वो सब एनर्जी है. और जिस चीज़ में एनर्जी होगी वो क्या होगा? वो वाइब्रेट करेगी, राइट? जब वो वाइब्रेट करेगी, वाइब्रेट करने का क्या मतलब है कि वो मूव कर रही है. ठीक है. हमारी बॉडी के अंदर जो एटम, अगर आप इसको बिल्कुल साइंस ने जो प्रूव किया है, आप चाहें तो अगर आप खुद भी देख सकते हैं कि हमारा एक एक एटम और जो भी हमारे अंदर मॉलिक्यूल्स हैं सब डांस कर रहे हैं, सब जो है वो मूव कर रहे हैं. तो एनर्जी के अंदर क्या हुई? वाइब्रेशन. और जब वाइब्रेशन होगी किसी चीज़ में तो ऑटोमेटिकली उसमें होगी फ्रीक्वेंसी. ठीक है. वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी की जो हर्ट्स होती हैं वो अलग अलग हैं. ये तो आपको पता ही होगा, और अगर आपको नहीं पता तो उसको आप सर्च कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि एवरीथिंग, इवन लव की अलग फ्रीक्वेंसी है, हेट की अलग फ्रीक्वेंसी है, डिप्रेशन की अलग फ्रीक्वेंसी है. एवरी इमोशन, एवरी वर्ड, हर चीज़ की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. इसी तरह से जब हम कभी कोई चीज़ पढ़ते हैं, अगर हम रिलीजियसली कोई चीज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं या जो भी आपका रिलीजन है, बाइबल पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि वी फील कंफर्ट, है ना, कुछ अजीब सा सुकून सा मिलता है, लगता है कि सब कुछ सेट हो जाएगा. या हम नमाज के लिए जब खड़े होते हैं तो उसकी एक अलग फ्रीक्वेंसी है. ठीक है. तो जब एनर्जी है उसमें वाइब्रेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी है. अब एनर्जी का थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि एनर्जी के साथ होता क्या है. एनर्जी के साथ होता ये है कि एनर्जी जो है वो कभी भी जो है उसको हम किल नहीं कर सकते. ठीक है. एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ होती है ट्रांसफॉर्म. ठीक है. वन फॉर्म से अनदर फॉर्म. ठीक है. आपने ये करना है कि एनर्जी होती है ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. अब वो कैसे कि जब हम छोटे थे तो हमने आई थिंक ग्रेड 7 स्टैंडर्ड में, ग्रेड 7 में हमने ये पढ़ा था कि पानी से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कैसे जो है H2O बन गया. तो वो क्या हुआ? क्या हमने उस H2O को किल कर दिया, वो कहीं गायब हो गया? नो, वो ट्रांसफॉर्म हुआ फ्रॉम लिक्विड टू, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस, राइट? तो इसको इस तरह से ही समझना है कि एनर्जी को हम किल नहीं कर सकते और एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, उसको सिर्फ ट्रांसफॉर्म करते हैं. इसी तरह से व्हेन यू आर फीलिंग नेगेटिव
तो उसको आप ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव कर सकते हैं, उसको हम किल नहीं कर सकते। तो दिस इज़ आवर मेन गोल कि हमने एनर्जी को किस तरह यूज़ करना है। सो अब यहाँ पे हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए बहुत सारे लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि ऑटोमेटिकली अल्लाह का कानून बनाया हुआ है, वट एवर यू आर थिंकिंग, कोई भी सोच रहे हैं उसकी वजह से आपकी कोई फीलिंग्स निकल रही है, अब वो लव की फीलिंग है, हेट की फीलिंग है, सैडनेस की फीलिंग है, जॉयफुल होने की फीलिंग है, तो उसी तरह से जब जो आप फील कर रहे हैं वो एनर्जी है। और एनर्जी की क्या है, आप सबको पता ही है, एनर्जी की क्या है, वाइब्रेशन है। और जब वाइब्रेशन है तो उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है। तो जब वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जा रही है, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर तो वो डिप्रेशन की है, हेट की है, तो वो कैसी जा रही है। तो जब वो जा रही है तो वो पलट के क्या आ रही है, क्योंकि जो आप भेजेंगे वही आप रिसीव करेंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब आपको सबसे पहले तो देखना है कि व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर इमिटिंग, कौन सी फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स को भेज रहे हैं। अगर आप बार बार यू आर थिंकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग, यू आर थिंकिंग अबाउट कि यार उसने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ ये गलत हुआ, ब्लेम 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 ब्लेम, 24/7 इफ़ यू आर ब्लेमिंग अदर्स, इफ़ यू आर क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ कि मेरी लाइफ में तो ऐसा ही हो रहा है, मेरे लाइफ में तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो जस्ट थिंक कि आप यूनिवर्स को किस तरह की फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। तो आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू गिव यू रिसीव। हमेशा ये याद रखें, जो आप देंगे, जो बोएंगे वो मिलेगा। अब आप मुझे बताएं कि एप्पल की सीड्स अगर आप डालते हैं कि यार मुझे इसकी ट्री चाहिए, राइट, तो कभी ऐसा हुआ है कि मैंगो की ट्री बहुत बड़ी सी आपको मिल जाए? ऐसा कभी भी नहीं होता। तो इसको इस तरह से लें। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, बिकॉज वो अपने ऊपर काम नहीं करते। तो सबसे पहले आपको क्या करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना है। अब मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत दफ़ा एक ही बात बहुत रिपीट करती हूँ, यू हैव टू गो इनसाइड, और आपको अपने इनर वर्ल्ड पे काम करना है। एक्सटर्नल वर्ल्ड को छोड़ दें, 3D रियलिटी जो भी है उसको छोड़ दें, लेकिन थोड़ा सा जो है ना अपने ऊपर काम करना शुरू करें। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ टॉक अगर आपकी बहुत नेगेटिव है तो बी अवेयर। और हमेशा याद रखिएगा, आप इस वक्त जिस जगह पर भी खड़े हुए हैं, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में, इट्स ओके, देयर इज़ ऑलवेज अ स्टार्टिंग पॉइंट। यूनिवर्स तो बैठी है कि आपको कुछ दे, अल्लाह ताला बैठे हुए हैं कि आपको कुछ दे, बस आप एक स्टेप तो बढ़ाएं। अगर मैं आपको एक सूरत बताऊँ, बीइंग अ मुस्लिम, के आयत करीमा है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो उसका अगर आप तर्जुमा देखें तो उसमें भी यही है कि हम अपने ऊपर खुद जुल्म करने वाले हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा सा आगे पीछे शायद मैं कर दूँ, तो अल्लाह ताला की तरफ से तो मतलब कुछ भी नहीं है। तो उसका तर्जुमा यही है कि हमने अपने ऊपर खुद जुल्म किया है। खुद जुल्म हमने कैसे किया, अगर आप थोड़ा सा इसको रिलेट करें अपनी थॉट्स की वजह से, अपने गलत परसेप्शंस की वजह से, तो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। और उसका नंबर 1 स्टेप यही है, सबसे पहला स्टेप, यू नीड टू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग अबाउट योर सेल्फ, कि आपके थॉट्स क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, उसको लिखना शुरू करें। देन यू विल कम टू नो। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आगे आने वाली वीडियोस में इसके और स्टेप्स बताऊंगी, हाउ यू कैन हील योर सेल्फ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड जस्ट थिंक अबाउट इट। अपना बहुत ख्याल रखें, बाय।